जो एक भैया कुदाली से भी वो पार्ट जो नीचे हो जाता है उसको काट के जो है तो लगे हुए हैं। इन लोगों का मेहनत बहुत अच्छा है। आप अगर खेती करते हैं तो आप रासायनिक खाद को छोड़िए, हम लोग खेती बाड़ी का पंचानवे खाइएगा तो क्या होगा, बीमारी या मरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दानेश्वरी भारत और दानेश्वरी भारत का और एक नए एपिसोड में स्वागत है। सावन का महीना है, लोग खेतों पे लगा हुआ। जो ग्रामीण लोग हैं वो अधिकतर मैक्सिमम लोग जो है खेती करते हैं अपने खाने के लिए, ना केवल जो है बेचने के लिए। और बहुत किसान जिनके पास जमीन है बेचने के लिए भी खेती करते हैं और वो खेती पर ही आश्रित रहते हैं। एक भैया मिले जो ये कौन सी का डांट है, मकई का नहीं बजरी है। अच्छा बजरी का। तो एक भैया हैं, इधर एक किसान मिले और बहुत अच्छा दृश्य हम लोग को दिखाई मिला, इसीलिए रोके। वो हमारे खेत में लगा हुआ। इधर पानी पटवन हो रहा है, इधर खेत जुताई हो रहा है, इधर महिला सब धान रुपाई कर रहा है, इधर किसान जो है खाद मिला रहा था। तो बहुत अच्छा जो है हम लोग दृश्य देखे और रुक गए। तो थोड़ा सा इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि पहले के समय में जो खेती हुआ करता था, जो जैविक खाद का उपयोग करता था, प्राकृतिक खाद का, तो उस समय लोग किस तरह रहता था और आज के समय में डीएपी यूरिया जो दनादन खेतों पे दिया जाता है, तो इसके दुष्प्रभाव से आदमी किस तरह रह रहा है, वो थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? लखन लेट। अच्छा, आप किसान हैं? किसान है, हम लोग का ये दूसरा का खेत है, हम लोग भाग में करते हैं। कितना बीघा खेती चाष करते हैं आप? इसका उसका ये मिला जुला के हम लोग 5-6 एकड़। 5 एकड़ यानी लगभग 15 बीघा के आसपास में। हाँ, उतना खेती चाष करते हैं आप। तो हो गया आपका चाष धान रोपाई हो गया? नहीं, आज शुरू किए। तो ये पानी उनी पटवन उटवन करके कर रहे हैं, तो इससे पानी वानी नहीं था खेत में? पानी उनी पड़ा था? वो पानी थोड़ा सा था, वो डिप से पानी आइए रहा है। हम तो यही देकर हम लोग किसी तरफ में मैंने रोकते हैं। ये बगान में जो है ये जितना पड़ती है, ये 2 ठो हम लोग का डिप है, दोनों भाई का। ये सब डिप का पानी से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। कितना उम्र होता है आपका? 55 ऐसे ही होगा। 55 नहीं 55 का। तो पुराने जमाने में आप लोग जब छोटे छोटे थे उस समय किस चीज़ का खेती होता था? खेतों में क्या लगाते थे आप लोग? उस टाइम में यही धान होता था, मकई, यही सरसों, गेहूँ। खाद क्या लगाते थे? खाद तो जो मिलता है हम लोग का, वो सरकारी खाद वही देते हैं। पहले क्या देते थे उस समय जब आप लोग छोटे छोटे थे, 10, 12, 15 साल के उस समय? वो एक खाद हम लोग का मिलता था, वो हरा बहार। वही खाद हम लोग गेहूँ सरसों चाष करते थे। और क्या गोबर वोबर का खाद नहीं दिया जाता? गोबर तो यही जो गोबर हम लोग को तो मिलता ही नहीं, जो छाई हुई हुआ वही सब। गाय वो नहीं रखते हैं घर में? गाय है, एक तो है हम लोग। कितना गाय है घर पे? घर पे तो हम लोग का भी एक तो गाय है। अच्छा, ये जो चीज लगा रहे हैं ये अच्छा चीज है या खराब है? ये तो अभी अच्छे है। ये जो खाद आप अभी लगाइएगा डीएपी यूरिया, आप इसको खा सकते हैं ऐसे? नहीं। क्या खाइएगा तो क्या होगा? बीमारी पकड़ लेता है। बीमारी या मरेगा आदमी? मरता ही नहीं सड़ेगा। तो फिर ये खेतों में कैसे लगाया जा सकता है? सब कोई लगाता है, हम लोग भी लगा देते हैं। पहले हम लोग का धान जो था, रघु साल, चेप्टा साल, राम साल, झींगा साल, वो धान तो चेंज हो गया। अभी चला अभी सरना। तो एक चीज हम पूछेंगे, किसान अन्नदाता है, किसान जीवन दाता है ना नहीं? एक तो परमात्मा है जो पूरा संसार को देख रेख करता है ना नहीं, लेकिन धरती में ईश्वर का दूसरा रूप किसान है ना नहीं, जो पूरा मानव जीवन को संभाल के रखा है ना नहीं? लेकिन किसान इस तरह की जो चीज़ है जो खेतों में डालते हैं, तो आपको क्या लगता है ये अभी के टाइम में हम लोग को फिर वही पुरानी चीज़ों जो पुराने समय में जो परंपरा था, घर में गाय रहता था, गोबर होता था, हम लोग उससे जो खाद बनाते थे वो उपयोग करते थे, उससे जो अनाज उत्पन्न होता था वो खा के आदमी 100 साल तक जीवित रहता था। वो जीवित रहता था, लेकिन ये तो उतना अनाज भी होता ही नहीं। वो जो हम लोग गोबर सहार हम लोग दिए, इसमें तो आप लोग खाद बना के नहीं देते हैं? वो तो ऐसे गोबर छीट देते थे? इस तरह छीट देते हैं। उसका एक प्रक्रिया होता है, जैसे गोबर के साथ बेसन मिलाना होता था, गुड़ होता है, जो है गौमूत्र मिलाना होता है, वो खाद बना के देना होता है। तो पहले के समय में ट्रैक्टर से जुताई होता था? नहीं। 20 साल पहले ट्रैक्टर से जुताई नहीं होता था? नहीं। सब किससे जुताई होता था? हम लोग का बैल था। बैल से जुताई होता था? हाँ, बैल था। और आजकल आदमी जोत सकता है? नहीं, भीतर में शक्ति ही नहीं रहा। जब आप इसे खा नहीं सकते हैं तो फिर ये खेतों में कैसे डाला जा रहा है?
सब कोई डालता है, फटता है ज़्यादा इसीलिए डाल देता है। हम लोग भी देख सुन कर हम भी लोग डाल देते हैं। अगर सरकार बंद कर दे ये DAP यूरिया फिर क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? यही 2 कुंटल 3 कुंटल इसी तरह का धान फरेगा, वही होगा। और ये अभी तो लेकिन खाद नहीं बनाइएगा, गोबर का खाद नहीं तब तो बना ही के पड़ेगा हम लोग का। फिर बाद में गोबर वाला खाद बनाना पड़ेगा नहीं। तो किसान से हम लोग अंततः बात किए। इधर बहुत अच्छा दृश्य है, पानी पटवन हो रहा है और इधर जो है ट्रैक्टर भी है। कौन सा जगह में है ये हम लोग? 1 किलोमीटर महेशपुर में है हम लोग, है ना? तो महेशपुर का कह लीजिए कि ये खेत सब है नहीं? महेशपुर का बिलान है ये नहीं? आप लोग काम करने आई है दीदी? कहाँ घर हो आपका? घरचूरा। तो आप लोग सुबह आती है काम करने? कैसे मजदूरी मिलता है आप लोग को? कैसे मजदूरी मिलता है आप लोग को? 200 नहीं। तो आप लोग का अपना खेती नहीं है? खेती है। तो कब रुपए कर लिए? कितना बजे आई हैं आप लोग? सुबह 8 बजे। 8 बजे। फिर जाएंगी कितना बजे? अभी 3 बजे। आज हम सभी किसानों से अनुरोध करेंगे कि अगर ये धीरे धीरे बंद नहीं हुआ, तुम वहीं रहो, अगर ये रासायनिक खाद धीरे धीरे बंद नहीं हुआ तो एक दिन आएगा जब ये सारा मिट्टी बंजर हो जाएगा और इंसान अनाज के लिए तरसेगा और मानवता पर बहुत बड़ी संकट आ जाएगी। सरकार को तो पैसा मिलता है, इसीलिए सरकार तो दारू बेच रहा है, तो उसको जहर देने में क्या है। वो देश है जहाँ पे प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई नहीं होती है, प्लास्टिक बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होती है, प्लास्टिक बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है। इन खादों से उत्पन्न अन्न खा के इंसान के भीतर वो शक्ति ही नहीं रहा कि वो जो है बैलों से खेत का जुताई करे। जो एक भैया कुदाली से भी वो पार्ट जो नीचे हो जाता है उसको काट के जो है ऐसे सीधा करता है। तो लगे हुए हैं, इन लोगों का मेहनत बहुत अच्छा है। आप अगर खेती करते हैं तो आप रासायनिक खाद को छोड़िए। आप नहीं जानते हैं, यूट्यूब पे जाइए, इंटरनेट पे जाइए और आप जो है जैविक खाद बनाने की विधि को देखिए और सीखिए और फिर जैविक खाद बनाइए और वो अपने खेतों पर अप्लाई कीजिए। नहीं तो मानवता पर बहुत बड़ी संकट आ जाएगी। अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आप खेती करते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जैविक खेती की ओर लौटिए, ताकि कृषि सुधरेगा। फिर से ये मिट्टी जो ये धरती है फिर से सोना उगलेगा, हीरा उगलेगा, जहर उगल रहा है। तो आपको लगता है कुछ हम लोग सही कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सहयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप हमें बताइए ज़रूर। हमारा काम था सच दिखाना, सही दिखाना। न्याय सभा TV भारत का उद्देश्य यही है कि लोगों का आवाज़ उठाना और एक सही दिशा दिखाना। तो उसको हम लोग किए, खेतों में आएँ और बताएं। और आप भी भली भांति जानते हैं कि आज के दौर में क्या हो रहा है। तो अब हम इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। और आप जो है NSTV का अगला एपिसोड के लिए बने रहेगा द न्याय सभा भारत पर। आप देख रहे थे द न्याय सभा भारत।